सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मार्केट अभी लाइव है और हमने निफ्टी 50 का चार्ट इस समय खोल रखा है आपके सामने और देख रहे होंगे आज के दिन एक बहुत ही अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है निफ्टी में। और देख पा रहे होंगे आज के दिन लगभग 157 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल रही है और 0.84% की तेज़ी देखने को आज मिल रही है। कल के दिन मार्केट में एक्सपायरी थी, जैसा कि थर्सडे था कल के दिन, और कल के दिन हमें मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होने को देखने को मिला था। पर आज की बात की जाए तो आज के दिन हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 0.84% की निफ्टी में तेज़ी देखने को मिल रही है। और बता दें दोस्तों, इसका जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का, वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 18,887 का है, जिससे अब महज ज़्यादा दूर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस समय 18,845 यानी लगभग 30 से 40 पॉइंट ही पीछे है अभी इस समय अपने ऑल टाइम हाई से। आज है फ्राइडे दोस्तों, हो सकता है आज भी ये तोड़ सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में आधे घंटे के आसपास टाइम बचा हुआ है। मे भी आज तोड़ सकता है। मंडे को तो एक चांस अच्छा देखने को मिल रहा है कि मंडे को ये निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, जैसा कि मार्केट अभी पिछले कई दिनों से अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक शानदार तेज़ी देखने को हमें क्यों मिल रही है। चलिए ये भी बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, हमने पहले भी कहा था निफ्टी को अगर ऑल टाइम हाई पे जाना है या 52 वीक हाई लगाना है तो रिलायंस का चलना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे दोस्तों कि रिलायंस का स्टॉक भी इस समय एक अच्छा खासा हमें परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है दोस्तों पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। आज के दिन भी देख रहे होंगे 0.8% की तेज़ी दिखा रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं इस वीक की। तो इस वीक में हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। रिलायंस में 4% से ज़्यादा की तेज़ी है इस स्टॉक में। तो हमने कहा था रिलायंस का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो 10% से ज़्यादा का वेटेज है अकेले रिलायंस स्टॉक का। तो इस स्टॉक का चलना बहुत ही ज़रूरी है। और हालांकि अब इसने 4% की तेज़ी दिखा दी एक हफ्ते में, तो उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात निकल के आ रही है। और एक बात हम ये भी आपको बता दें, निफ्टी 50 में आईटी का यानी आईटी 20 जो है हमारा, या आईटी सेक्टर कह लें, आईटी सेक्टर का 13 से 14% का वेटेज है। बट जैसा कि आपको पता होगा आईटी सेक्टर अभी बिल्कुल भी परफॉर्म करता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद हमें निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आईटी सेक्टर से हमें कोई भी प्रकार का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, उसके बावजूद हमें निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में आईटी सेक्टर का एक बड़ा वेटेज है, जो कि 13 से 14% का वेटेज है। बिना आईटी सेक्टर के परफॉर्मेंस के, मतलब आईटी सेक्टर ने अभी भी बिल्कुल भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, उसके बावजूद हमें निफ्टी में एक अच्छे खासे लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने ETF स्विंग ट्रेडर्स की। तो उनकी आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर वो किसी ETF को होल्ड कर रहे हैं तो उनकी क्या अब आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। अगर आईटी का सपोर्ट मिला होता, आईटी भी अच्छा परफॉर्म किया होता, तो इस समय निफ्टी 19,000 के ऊपर आराम से 19,500 के लेवल पे घूम रहा होता। पर आईटी सेक्टर का जैसा कि हमने बताया कि कोई भी सपोर्ट उससे देखने को नहीं मिला, जिस वजह से अभी फिर भी अच्छा खासा मार्केट फिर भी परफॉर्म कर रहा है। तो हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2 से 3 महीनों में, खासकर Q1 में 2024 के एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है 2 से 2.5-3 महीनों में। तो जो भी आप जिस भी ETF में आपने अपनी पोजीशन बनाई होगी पिछले 2 से 3 महीनों में, आपको नो डाउट एक बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर आपने कोई भी ETF लिया हो, आप ख़राब से ख़राब भी ETF भी लिए होंगे ना, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी 20 में भी हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। बैंक 20, जूनियर 20, मोन 100 हो गया, FMCG हो गया, ऑटो 20, सारे ETF ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे फिर आपने किसी भी ETF में अपनी एंट्री ली हो। पिछले 2 से 3 महीना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा शानदार गया है। एक IT 20 को छोड़ देते हैं तो खैर वो भी एक डीप आई थी, उसमें अगर आपने बाई किया था तो उसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जो आपको इस समय बिल्कुल भी ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहली बात कर लेते हैं, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि मार्केट में 2-3 महीनों में एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है और सबका पैसा बना है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो पहला काम होना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम बता दें अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, इनकेस यहाँ से गिरावट होती है तो आपका पैसा फिर से वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर आपने बाई किया था, तो फिर आपको पछताना भी पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का ही चार्ट है। तो हम पिछले कुछ दिनों पहले जैसे कि दिसंबर का टाइम जब आया था तो बहुत
बहुत से लोगों ने कहा था यहाँ से हमें 19,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। बहुत से लोगों ने निफ्टी को 20,000 तक जाने का प्रेडिक्शन दे दिया था, पर दोस्तों यहाँ से फिर हमें 10% की गिरावट देखने को मिली थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है, 100% कोई भी नहीं कह सकता कि मार्केट कब और कहाँ से करवट ले लेगा, कहाँ से गिरावट दिखाना शुरू कर लेगा। देख पा रहे होंगे यहाँ से फिर 10% के आसपास की हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसा में भी यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते 100% श्योर। तो इस वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिस वजह से इन केस फ्यूचर में और गिरावट आती है या फिर आपके पास अगर कैसी नहीं होगा, इन केस गिरावट आएगी, आप जहाँ से बाई किए थे उसी रेट पे आपका ETF फिर से आ जाएगा, तो आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा और आप फिर पछताएंगे कि हमने प्रॉफिट बिल्कुल भी बुक नहीं किया। तो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट आपको बुक करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की जो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। वो दूसरी बात ये निकल के आती है कि दोस्तों एंट्री को लेके, तो अगर आप किसी भी ETF में इस समय एंट्री बनाने को सोच रहे हैं, यानी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हो सके तो अवॉइड करिए। बट फिर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर ETF में अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप उतना ही पैसा लगाइएगा किसी ETF में कि अगर वहाँ से मार्केट में गिरावट आ जाती है, जैसे कि हम प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि अब मार्केट यहाँ से कब करवट लेगा और कितनी गिरावट दिखाएगा और कब वो गिरावट आएगी, ये बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा कह पाना दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी तो सब कुछ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, पर मार्केट कब करवट लेगा ये कोई भी नहीं कह सकता है। तो इस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना चाहिए। हो सके तो अभी किसी भी ETF में निवेश करने से बचें, पर आप फिर भी निवेश करना ही चाहते हैं तो बहुत ही थोड़े अमाउंट से करिए कि इन केस अगर उस ETF में गिरावट आती है तो आप उसे एवरेज आउट कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ निफ्टी में देखेंगे पिछले 1 साल के चार्ट में, तो आप यहाँ जैसे कि दिसंबर के टाइम का जब मार्केट था तो इस लेवल पे बहुत से लोगों ने कहा था कि निफ्टी 19,000 के लेवल पे जाएगा, या फिर बहुत से लोगों ने तो 20,000 तक के लेवल्स दे दिए थे। पर दोस्तों देख पा रहे होंगे फिर यहाँ से हमें एक 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी लगातार। तो हमें एक बिल्कुल भी 100% कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि मार्केट किस लेवल से करेक्शन लेगा। तो देखा होगा आपने दिसंबर के टाइम में गिरावट शो होना शुरू हुई थी, फिर यहाँ पे लगभग मार्च तक हमें गिरावट देखने को मिली थी, और फिर जो ये अप्रैल से जो ये नया क्वार्टर आया है 2024 का, फिर वहाँ से हमें एक शानदार रिटर्न देखने को मिला है। तो दोस्तों हो सके तो अभी किसी भी ETF में फ्रेश एंट्री लेना है तो बहुत ही थोड़े अमाउंट से ले सकते हैं, बट अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। वरना दोस्तों होता ये है कि आप कई बार बड़े हाई प्राइस पे बड़ी पोजीशन ले लेते हैं, या एक तरह से आप लमसम निवेश कर देते हैं किसी भी ETF में। एक हाई प्राइस पे एंट्री लेना मतलब, और वहीं अगर आप कोई बड़ा अमाउंट लगा देते हैं तो दोस्तों उस ETF में अगर आप थोड़ी सी भी गिरावट आएगी, तो जैसा कि आपका अमाउंट बड़ा है तो वहाँ से अगर थोड़ी भी गिरावट आएगी तो आपका लॉस भी बड़ा सो होगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी ETF में अभी के टाइम पोजीशन लेना चाहते हैं तो हो सके तो अवॉइड करिए। पर अगर आपको लेना ही है किसी ETF में, आपको लगता है कि यहाँ से अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, उस सेक्टर या उस इंडेक्स के बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा है और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव और भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, तो ऐसे में दोस्तों आप थोड़े अमाउंट से ही निवेश करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अगर आप बड़ा अमाउंट लगा देते हैं और वहाँ से थोड़ी सी गिरावट होगी तो आपका लॉस बड़ा सा होगा। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो अपना रिस्क मैनेज करके जरूर चलिएगा आप जो भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों ये थी वो 2 बातें जिन बातों को आपको अभी के लिए ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।